नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर इस बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। गहलोत कैबिनेट का बड़ा फैसला, ईडब्ल्यूएस वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में छूट को मिली मंजूरी। चावली देवी ब्लाइंड मर्डर मामले में विधायक के नेतृत्व में निकाला रोष मार्च। जैसलमेर जिले में कोरोना बचाव के लिए हो रहा है व्यापक लोक जागरूकता का संचार। और अब खबरें विस्तार से। अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में छूट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने व विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन व सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए एनटीपीसी को भूमि आवंटन करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में छूट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे अभ्यर्थी जो राजकीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए सेवा नियमों में निर्धारित आयु सीमा को पार कर चुके हैं, उन्हें भी अन्य आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों की भांति आयु में शिथिलता का लाभ मिल सकेगा। साथ ही बढ़ाई गई आयु सीमा तक राजकीय सेवा में नियुक्ति के अवसर मिल सकेंगे। इस निर्णय से ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष व महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट मिल सकेगी। खबर अनूपगढ़ से, जहां चावली देवी ब्लाइंड मर्डर मामले में विधायक के नेतृत्व में रोष मार्च निकाला गया। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ अनूपगढ़ विधायक संतोष बावरी पहुंची। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से लंबी चर्चा के बाद धरना समाप्त किया। 20 दिन का समय और मिला। पुलिस को रावला मंडी थाना क्षेत्र का बहुचर्चित चावला देवी ब्लाइंड मर्डर मामले में मंगलवार को उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब अनूपगढ़ विधायक संतोष बावरी सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ धरना स्थल पर पहुंची व बाजार में रोष मार्च निकाला। पुलिस थाने में कैंप कर रहे पुलिस अधिकारियों ने मौके की स्थिति को देखते हुए विभिन्न थानों से अतिरिक्त जाब्ता रावला बुलवाया और रोष मार्च मुख्य बाजार से होते हुए जम्बेश्वर मंदिर रोड से आनंद होटल होते हुए धान मंडी से धरना स्थल पर पहुंचा। धरना स्थल पर अनूपगढ़ विधायक संतोष बावरी, प्रभु दयाल बावरी, व्यापारी नेता किशन दुग्गल, पूर्व पुलिस निरीक्षक लूनाराम, भाजपा मोजिला महामंत्री संदीप भुल्लर और विजयपाल बिश्नोई आदि नेताओं ने संबोधित किया व नेताओं ने पुलिस पर चावली देवी मामले में ढिलाई बरतने सहित कई आरोप लगाए। वहीं अनूपगढ़ विधायक संतोष बावरी ने राज्य में बढ़ रहे महिला उत्पीड़न के मामले पर राज्य सरकार पर जमकर बरसी और स्थानीय विधायक ने पुलिस पर पीड़ित परिवार को परेशान करने के आरोप लगाए और राज्य से सरकार से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग भी कही। जो आज ये धरना समाप्त हुआ, इसके बारे में जांच अधिकारी बदलने के बारे में विस्तार से बताएं सर। जांच अधिकारी फिलहाल श्रीमान एसपी साहब से वार्ता हुई है इस बारे में, है ना। तो आईओ को प्लस सीओ को बुलाकर उसमें निर्देश देंगे। कोई कमी होगी, ऐसा कोई आवश्यकता समझते हैं, वो कोई कमी रही होगी या किसी तरह से कोई उच्च अधिकार लगाने की जरूरत होगी तो श्रीमान अपने विवेक से निर्णय लेंगे। अभी वार्ता के दौरान उन्होंने अपने पहले 15 दिन के लिए कहा था, अब वो 20 दिन के लिए कह के गए कि 20 दिन में, और हमारा प्रयास ये है कि कम से कम समय में इसको ट्रेस हाउस कर ले। हमारा यही प्रयास है। पिछले कई प्रयास हमारा सतत जारी है, लेकिन अब ऐसा कुछ महत्वपूर्ण क्लू नहीं मिला जिससे अपन उस पर पहुँच सके निर्णय तक। आज रावला थाने के सामने चावली देवी रेप और मर्डर केस को लेकर जो लंबे समय से धरना चल रहा था, उसी संबंध में कल मुझे सूचना मिली कि यहाँ हमारे जनता के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा जो ज्ञापन दिया जा रहा था, ज्ञापन देने से इन्होंने मना किया। तो हम सभी कार्यकर्ताओं को मैंने सूचना देकर के आज हम लोग यहाँ पहुँचे। चावली देवी जिसकी बहुत ही दयनीय स्थिति में पहले रेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई, उस केस का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। उसी मांग को लेकर, न्याय की मांग को लेकर आज सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और पुलिस प्रशासन जो बार बार आश्वासन दे रहा है, कोई उचित कार्रवाई मुझे लग नहीं रही कि की जा रही है।
पहले 15 दिन का टाइम मांगा गया, आज फिर इन्होंने 20 दिन का टाइम मांगा है। तो आज सभी कार्यकर्ताओं के कहने पर हमने 20 दिन का टाइम इनको दिया है और अभी भी अगर जांच नहीं खुलती है तो फिर जो जनता का आदेश होगा उसी हिसाब से हम आगे की रणनीति बनाएंगे। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आज राजस्थान प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की हालत है, जो कानून लड़खड़ा गया है, बिल्कुल जो गहलोत सरकार की हालत है, अपराधियों की जो स्थिति है, जो अपराधियों में भय होना चाहिए, वहाँ आज अपराधी खुले घूम रहे हैं। हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो एक टीचर हो, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो बस स्टैंड पे हो, कहीं भी देखो आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। और अगर पुलिस प्रशासन सख्ती से कार्रवाई नहीं करेगा, अपराधियों को समय पर नहीं पकड़ेगा, उनको सज़ा नहीं मिलेगी, तो इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ती रहेगी और हमारी बहन बेटी के साथ इस प्रकार की घटनाएं होती रहेगी। तो जो भय हमारी बहन बेटी में, हमारी आम जनता में आज व्याप्त हो रहा है, उस भय को दूर करने के लिए हम लोगों को इस प्रकार से धरना लगाकर न्याय मांगना पड़ रहा है। बड़ी विडंबना है, बड़ी दुख की बात है। मैं हमारी राजस्थान सरकार से भी ये कहना चाहूँगी कि इस प्रकार की घटना पर तुरंत कार्रवाई करे और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाए, चाहे वो चावली देवी मर्डर हो, चाहे वो पल्लवी हत्याकांड हो, चाहे वो कोई और महिला के साथ कोई अत्याचार हो। आपके पिताजी का एक वीडियो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, वो एक पुलिस अधिकारी रहे हैं और पुलिस विभाग के साथ उनकी कोई बात हुई है तो कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, वो पुलिस अधिकारी जाने। और उनके जो पुलिस परिवार के जो अधिकारी हैं वो आपस में उनके क्या तालमेल है उसके बारे में वो ही बता सकते हैं। जैसलमेर जिले भर में इन दिनों कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता अभियान के साथ वैक्सीनेशन का दौर परवान पर है। जिला कलेक्टर आशीष मोदी के निर्देशानुसार प्रशासनिक व विभागीय अधिकारियों द्वारा वैक्सीनेशन सेंटर्स पर दौरा कर अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन सुनिश्चित करवाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। शहर सहित ग्रामीण अंचल में स्थापित वैक्सीनेशन सेंटर्स पर चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग टीमों द्वारा वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। जिले में यह कार्य निरंतर गति पकड़ता जा रहा है। जिला कलेक्टर आशीष मोदी सहित जिला अधिकारियों और विभिन्न स्थानों पर समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा वैक्सीनेशन के लिए आमजन से अपील भी की जा रही है। खबर जयपुर के पावटा से, जहां निकटवर्ती ग्राम पंचायत मंडा में बस स्टैंड के पीछे स्थित राधा कृष्ण मंदिर में स्थापित राधा कृष्ण की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर शरारती तत्वों ने माहौल खराब करने का प्रयास किया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। सोमवार सुबह मंदिर के पीछे मिली राधा कृष्ण की मूर्ति के खंडित टुकड़ों को देखकर लोग थोड़े आक्रोशित होते हुए, लेकिन स्थानीय लोगों और प्रशासन की सक्रियता से माहौल दूषित होने से बच गया। वहीं मंदिर पुजारी अशोक स्वामी ने बताया कि मंगलवार की शाम मंदिर से पूजा करके पट बंद कर गए थे। बुधवार की सुबह मेरा छोटा भाई धर्मेंद्र स्वामी मंदिर में झाड़ू पोछा करने गया तो मंदिर से राधा कृष्ण की मूर्ति गायब थी। वहीं टुकड़े हुई खंडित मूर्ति की एक खबर एक महिला ने पुजारी को दी, जिस पर जाकर देखा तो मंदिर के पीछे मूर्ति के टुकड़े मिले, जिसकी सूचना सरपंच धीर सिंह व प्रागपुरा पुलिस को दी गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में लोग मंदिर परिसर में जुट गए और सूचना मिलते ही राजस्थान भाजपा पूर्व प्रदेश महामंत्री कुलदीप धनखड़ मौके पर पहुंचे और जानकारी ली। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही विराटनगर विधानसभा क्षेत्र विधायक इंद्राज गुर्जर भी मौके पर पहुंचे और पुलिस भी मौके पर पहुंची। विधायक साहब, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि कल प्रागपुरा में और आज मंडा में एक जैसे मूर्ति खंडित को लेके क्षेत्र की शांति को भंग किया जा रहा है और मतलब कि असामाजिक तत्वों द्वारा इस तरह के प्रकरणों को बढ़ाया जा रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल ये गलत बात है कि हमारे क्षेत्र में जो बड़ा प्यार प्रेम भाईचारे के साथ सब लोग रहते हैं और कुछ असामाजिक तत्व इस भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से उनको भी आगाह करना चाहता हूँ कि हम सब लोग एक थे, एक हैं, एक रहेंगे, बड़े प्यार प्रेम से रहेंगे। जो अपराधी होगा पुलिस उसमें पूरी मुस्तैदी से काम करेगी, किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। मामले के बारे में बताएंगे, कैसे क्या हुआ, आपको कैसे पता चला कि मूर्तियाँ चोरी हो गई? कल शाम को हम 8:30 बजे है ना जो पूजा पाठ करके है ना जो विश्राम करके है ना जो घर चले गए। उसके बाद सुबह जब 5:30 से 6 बजे जब उठे तो मेरे भाई का लड़का जो वो झाड़ू पोछा करने के लिए आया, तो जैसे ही उसने गेट खोला तो देखा कि मंदिर में मूर्तियाँ नहीं है। तो बाहर गया तो जैसे एक औरत आ रही थी गाँव में से, बोलता कि मंदिर की मूर्तियाँ तो इधर पड़ी है टुकड़े टुकड़े। तो उसने बुलाया तो हम सब इधर आए भाई वगैरह,
उसके बाद में देखा कि मूर्ति के टुकड़े टुकड़े पड़े हैं यहाँ पे पुलिया के पास में। जब ग्राम के सरपंच साहब को फ़ोन किया तो थाना प्रशासन साहब को किया, तो ये 15 मिनट के अंदर है ना जो प्राप्त से यहाँ पे मैं स्टाफ है ना जो करीबन 15-20 आदमी यहाँ पे मंदिर के पास में आ गए थे। और सुबह 7 बजे से अभी 12-1 बज रहा है, पूरा स्टाफ मैं है ना पूरे बंदोबस्त के साथ में है ना जो यहाँ पे है ना। अभी तक मूर्तियों का टुकड़े, मूर्तियों को चोरी करके खंडित कर दिया गया है। हाँ, मूर्तियों के अंदर टुकड़े टुकड़े कर दिए। किस चीज की मूर्ति थी सर यहाँ पे? श्री राधा कृष्ण जी की मूर्ति। श्री राधा कृष्ण जी की। जी। तो आपको सुबह 5:30 बजे पता चला? हाँ। उसके बाद में आपने सरपंच जी को फोन किया, सरपंच जी ने पुलिस प्रशासन को फोन किया? हाँ, हमने किया प्रागपुरा थाने में, सरपंच जी से भी किया है ना। उसके बाद में आपका नाम सर? मेरा नाम अशोक, छोटे भाई का नाम धर्मेंद्र। तो छोटा भाई आया था यहाँ पे? हाँ, धर्मेंद्र आया था। तो उसने देखा कि मूर्तियाँ नहीं है, तो वहाँ पे पुजारी आप ही हैं यहाँ? हाँ, हम ही हैं, मतलब हमारे पास में घर है यहीं पे। तो प्रशासन है ना जो 20 मिनट में है ना जो प्रागपुरा से यहाँ मंडा गए थे। और सुबह 7 बजे से करीबन अभी 12-1 बज रहा है, मैं जागते है ना जो यहीं पे है ना जो लगे हुए हैं। अभी तक शायद उन्होंने कुछ खाना पीना भी नहीं किया होगा, शायद चाय भी नसीब नहीं होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती 2018 में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा करीब 1.5 साल में ईडब्ल्यूएस व एमबीसी 4% आरक्षण का प्रभाव तो दे दिया, लेकिन सामान्य वर्ग की 14% सीटें कम कर दी गई है। इस भर्ती परीक्षा में 689 सीटें पुनः सर्जित करवाने के लिए अभ्यर्थियों ने लगातार 22 दिन शहीद स्मारक जयपुर में धरना दिया और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के सकारात्मक आश्वासन के बाद धरने से उठ गए। लेकिन शिक्षा मंत्री ने अभी तक काटी गई 689 सीटें पुनः सृजित नहीं की। इसलिए अभ्यर्थियों ने मजबूर होकर सुजानगढ़ में गांधी चौक पर 2 अप्रैल से अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। गांवों में जाकर सरपंचों को और बुजुर्गों लोगों को बता रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने हमारे साथ अन्याय किया है और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन पर सरपंचों की मोहर भी लगा रहे हैं। पीड़ित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए सुजानगढ़ में सद्बुद्धि यज्ञ भी किया। और गौरतलब है कि पूसाराम जी गोदारा सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने इस वाजिब मांग से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अवगत भी करवाया। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि इस भर्ती में 689 पद अतिरिक्त सृजित करके अभ्यर्थियों को न्याय प्रदान किया जाए। तो वहीं सुजानगढ़ में रैली निकालकर अभ्यर्थियों ने एसडीएम को ज्ञापन भी दिया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने भी इस मुद्दे को सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की कोडासर जनसभा में उठाया और नागौर के पूर्व सांसद डॉक्टर CR चौधरी ने कालंधर जनसभा में इस भर्ती परीक्षा में 14% पद कटौती मुद्दे को उठाया और इस पद कटौती को गलत भी बताया है। खबर जालोर के मोदरान से, जहां उप स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड-19 टीकाकरण को लेकर शिविर आयोजित किया गया, जिसमें कोरोना वैक्सीनेशन के तहत 45 वर्ष के ऊपर 102 लोगों के टीके लगाए गए, जिसमें कई ग्रामीण सहित पत्रकार व समाज सेवी लोगों को भी टीके लगाए गए। उक्त शिविर स्थानीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोदरान स्टेशन के सामने ही राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र में शिविर आयोजित किया। 45 वर्ष के ऊपर लोगों को कोरोना वायरस से बचाव का टीका लगाया। उक्त शिविर में अधिक से अधिक लोगों को टीका लगवाने के प्रति जागरूक भी किया। इस मौके पर मेल नर्स चंपालाल सोलंकी और उमा पी, मनोहर सिंह जेतावत सहित कई जन उपस्थित रहे। खबर बीकानेर से, जहां सावधान इंडिया 077 के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर दिनेश सिंह भदौरिया के नेतृत्व में बीकानेर पुलिस महानिदेशक महोदय को एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि 1 माह पूर्व बीकानेर संभाग के बज्जू थाने की पुलिस के द्वारा पूर्व नियोजित साजिश के तहत एक 22 वर्षीय प्रवीण बिश्नोई को 3 दिनों तक ना किसी FIR परिवार शिकायत के थाने में ले जाकर बंद कर दिया और कुछ प्रभावशाली लोगों के पक्ष का सहयोग करते हुए एक निर्दोष बालक जिसके पिता नहीं है और उसकी 4 बहनें हैं और विधवा मां के साथ अकेले इस परिवार का भरण पोषण करने वाले प्रवीण को 3 दिन थाने में बंद रखा, जिसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत फर्जी मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। निर्दोष बालक के परिजनों के मुताबिक बालक को देर रात सड़क मार्ग से किसी समझौते हेतु थाने ले जाने के बहाने ले जाया गया और जब उसने सच का साथ देने की बात बार बार दोहराई तो काफी मारपीट की गई और ऐसे गंभीर मामले में फंसाया गया जिसमें 10 साल से पहले जमानत तक नहीं होती व 20 साल की सजा है। बालक के परिजन 6 अप्रैल को बीकानेर की पुलिस अधीक्षक के सामने पूरे सबूत CD लेकर हाजिर हुए थे, मगर परिजनों के मुताबिक SP महोदय ने उनकी बात को सही ढंग से नहीं सुना।
नमस्कार। हम बीकानेर के कुछ निवासी एक 22 वर्षीय प्रवीण बिश्नोई, पढ़ने पढ़ाने वाला ग्रामीण क्षेत्र का सीधा साधा लड़का, अनावश्यक रूप से 3 दिन पहले पुलिस उसको उठा के ले जाती है। उसके बाद में, जबकि उसके खिलाफ किसी प्रकार का कोई केस नहीं था, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी, किसी समझौते का बहाना करके जिस प्रकार से उसको पुलिस ले जाती है। उस बेचारे 22 साल के लड़के के पिताजी नहीं है, 4 बहनें हैं, विधवा माँ है, आजीविका का साधन वही युवा लड़का है। बज्जू थाने की पुलिस उसको ले जाती है, 3 दिन अपने थाने में 2 दिन 3 दिन रख करके उसके बाद में उसके खिलाफ बहुत ही भयंकर अपराध का केस लगाती है और नशे की गोलियां आदि का NDPS एक्ट के तहत उसको गिरफ्तारी दिखाती है। जब इस संदर्भ में बीकानेर की पुलिस अधीक्षिका महोदय के पास गए तो उनकी तरफ से कोई विशेष तौर पर इनको सहयोग नहीं मिला। 100% ग्रामीण क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि वो लड़का अनावश्यक रूप से पुलिस उसे फंसा रही है। इससे जाहिर होता है कि ये कहावत कहाँ सिद्ध होगी, अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास। इसके उलट हो रहा है, अपराधियों को शरण दो, आमजन को डरा के रखो। मैं सावधान इंडिया से दिनेश सिंह भदौरिया IG महोदय के पास आकर के आग्रह करता हूँ कि इसकी जांच की जाए। बज्जू थाने से उस बालक को जो अभी जेल में है, और अगर उस बालक की न्याय नहीं मिला तो लंबे समय तक और लंबी उम्र तक जेल में रहेगा। ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। ये बीकानेर पुलिस के लिए शर्मसार है। बज्जू थाने की इस कार्रवाई के खिलाफ बज्जू थाने की जांच जरूर की जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें DPK न्यूज़ के साथ। नमस्कार।